एक ऐसे लड़के की कहानी तसव्वुर करें जो एक छोटे से साहिली गांव से उठा और सितारों तक पहुंच गया। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी गैर मामूली सफ़र का जायजा लेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि किस तरह मामूली शुरुआत से भी अजमत तक पहुंचा जा सकता है। ख्वाब वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, ख्वाब वो चीज़ें हैं जो आपको सोने नहीं देती। डॉक्टर कलाम का ये मशहूर कॉल सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ये तो उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था। चलें देखते हैं कि ये फलसफा बना कैसे। तो आइए इस नौजवान लड़की की दुनिया में कदम रखते हैं जहां से एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसने एक दिन पूरी कौम की तकदीर बदलनी थी। तारीख थी 15 अक्टूबर 1931 और जगह थी तमिलनाडु का एक छोटा सा साहिली कस्बा रामेश्वरम। यहीं से समंदर की लहरों के बीच एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसे तारीख ने हमेशा याद रखना था। उनके वालिद साहब एक कश्ती के मालिक थे, तो माली तौर पर ख़ानदान बहुत अमीर नहीं था, लेकिन जो असल दौलत थी ना, वो थी ईमानदारी, नज़्म ज़ब्त और पुख्ता ईमान की। और यही वो बुनियाद थी जिस पर कलाम की शख्सियत खड़ी हुई। और जानते हैं, बचपन से ही इन्होंने जिम्मेदारी सीख ली। खानदान को सहारा देने के लिए अखबार बेचे और इसी काम से सीखा कि मेहनत कोई बोझ नहीं बल्कि ये तो इज्जत की बात है। ये उनका पहला सबक था जो सारी जिंदगी उनके साथ रहा। अब आते हैं उनकी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर, जहां एक बहुत बड़ी नाकामी ने उनके किरदार को आजमाया, और सच पूछें तो उनकी अजमत की असल बुनियाद भी यहीं से रखी गई। वो क्लास के कोई टॉपर नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो शायद जहानत से भी ज़्यादा अहम है, और वो थी इल्म की प्यास और ऐसी तवज्जो जो कभी नहीं टूटती थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल की और फिर इसरो ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट, एक रॉकेट, बुरी तरह नाकाम हो गया। वो रॉकेट जमीन पर आ गिरा और ऐसा लगा जैसे उसके साथ उनके सारे ख्वाब भी चकनाचूर हो गए हों। और नाकामी के बाद क्या होता है? तनकीद। इन पर भी सख्त तनकीद हुई। यही वो वक्त था जब इनकी हिम्मत का असल इम्तिहान शुरू हुआ। ऐसे हालात में अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो सवाल ये था, क्या कलाम भी हार मान लेंगे? यही वो लम्हा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस नाकामी को कामयाबी में बदला और एक कौमी हीरो बनकर सामने आए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखा और फिर हिंदुस्तान की पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 को खला में पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। इस दिन सिर्फ रॉकेट खला में नहीं गया, बल्कि हिंदुस्तान ने खला को छुआ और कलाम ने तारीख बना दी। इनका सफ़र देखें, इसरो से शुरू हुआ, फिर वो DRDO गए जहां उन्होंने मिसाइल प्रोग्रामों की क़यादत की और आखिरकार मुल्क के सदर बने। इनकी पूरी जिंदगी एक ही मकसद के लिए थी, कौम की खिदमत। DRDO में उनका काम कमाल का था। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल प्रोग्रामों को लीड किया और इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम मिला। लेकिन इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर भी उनकी सादगी और आजिज़ी वैसी ही रही। तो ये सफ़र उन्हें आगे कहाँ लेकर गया? ये उन्हें मुल्क के सबसे बड़े ओहदे तक ले गया, सदारत तक। साल था 2002। एक कश्ती चलाने वाले का बेटा हिंदुस्तान का 11वां सदर बना। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक तारीखी लम्हा था। उनके लिए लीडरशिप का मतलब कोई कुर्सी या ओहदा नहीं था। उनके लिए लीडरशिप का मतलब था एक मकसद। उन्होंने ये दिखाया कि असल लीडर वो नहीं जिसके पास ताकत हो, बल्कि वो है जिसका कोई मकसद हो और वो खिदमत करना जानता हो। इसीलिए उन्हें अवामी सदर कहा जाता था। वो लोगों के दिलों में रहते थे और सबसे ज्यादा खुश वो कहाँ होते थे? तुलबा और बच्चों के बीच। वही उनकी असल ताकत थे और इन्हीं को वो सबसे ज्यादा मुतासिर करना चाहते थे। तो आखिर में आइए उनकी मिरास पर एक नज़र डालते हैं। वो क्या छोड़ गए आने वाली नस्लों के लिए, एक ऐसी मिरास जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। 27 जुलाई 2015 को वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन किस तरह? बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। वो शिलोंग में तलबा को एक लेक्चर दे रहे थे जब उनका इंतकाल हुआ। वो अपनी आखिरी सांस तक एक उस्ताद थे और यही तो उनकी अजमत है। तो उनकी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? 4 बहुत अहम बातें हैं। पहली, आप कहाँ से आए हैं ये अहम नहीं है, अहम ये है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। दूसरी, नाकामी का मतलब खात्मा नहीं बल्कि ये एक सबक है। तीसरी, हमेशा बड़े ख्वाब देखें। और चौथी, इल्म के साथ आजिज़ी बहुत ज़रूरी है।
اور ہم اس بات کو اس طاقتور پیغام کے ساتھ ختم کرتے ہیں، خواب دیکھنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، اسے پورا کرنے کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اگر ہمت کرے تو اپنے خوابوں کو